माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस मैन। स्त्री 2 का मैं अभी प्रीमियर शो देख करके आ रही हूँ 14 अगस्त रात को। भाई 9:45 का शो था। अभी ना रात के 1:30 बज रहा है जब मैं ये रिव्यू आपसे शेयर कर रही हूँ, मतलब रिव्यू को शूट कर रही हूँ। एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम बिकॉज मैन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये रिव्यू पूरा स्पॉइलर फ्री रहने वाला है, लेकिन आपको एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि इस फिल्म को लिटरली 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 मिस मत कर देना। अगर आपका कोई प्लान है, अगर अभी आप नहीं सोच रहे हो, भाई गलती कर जाओगे अगर इस फिल्म को अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे जाकर आपने नहीं देखा आज के दिन पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, बहुत कुछ है जो आपको कई जगहों पर बहुत हैरान करने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, इट इज़ अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू, सो मैं वो सब आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाली हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो है जिसके ऊपर सब कुछ राइड करने वाला था वो था इस फिल्म का कंटेंट। क्या ये स्त्री पार्ट 1 को एलिवेट करती है, स्त्री 2 क्या उसकी कहानी को और आगे लेकर के जाती है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ में बात करेंगे कि भाई फिल्म के प्रोज क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस अगर कोई है तो क्या है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन जैसे आपसे कह रही हूँ कंटेंट, इस फिल्म का आई एम सो हैप्पी टू सी, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आई मीन ये जो कंटेंट है ना, ये इसकी ही ज़रूरत थी स्त्री ब्रांड को बनाकर रखने के लिए। क्योंकि बहुत इजी होता है एक फिल्म चल जाना बहुत इजी होता है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट भी अच्छा हो, उससे भी अच्छा हो, थर्ड पार्ट की भी उम्मीद हो, बहुत सी चीज़ें। अगर वो सब चीज़ें सही बैठती है ना, फिर तो फिल्मों का आप ये समझ लो बॉक्स ऑफिस तो पीनट्स बनता है, पीनट्स। और क्या यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपको शुरू में कहा कि इस फिल्म का जो मेन चीज़ रहेगी वो कंटेंट रहेगा। मैंने आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वीडियो में भी कहा था। आपको क्या लगता है स्त्री 2 की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है इस वक्त पे? क्योंकि स्त्री का ब्रांड बहुत बड़ा है। ऑफ कोर्स देयर इज श्रद्धा कपूर, आई एम ऑल्सो अ फैन। वो उनकी एक्टिंग, उनका लुक एज अ स्त्री, जो कैरेक्टर है, वो सब चीज़ें सब कुछ हैं। लेकिन कंटेंट जो इसकी फ्रेंचाइजी है, जो इसका ब्रांड है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और इस वाली पार्ट का जो कंटेंट है वो इस फ्रेंचाइजी को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। मतलब आप बैठ के एक तरफ को ना ये सोच रहे होगे कि फिल्म में जो पिछले पार्ट में कई चीज़ें थी, शायद अब हम भूल भी गए होंगे वो सब चीज़ें, कहीं कहीं पर कुछ बारीकियां, लेकिन उनको बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से जोड़ा गया है विद दिस पार्ट। और इसमें सबसे एक और अच्छी चीज़ जो ये है वो ये है कि शुरू में जब एक गाना आता है, जो एक सॉन्ग आता है, वो इसके प्रीव्यू एक तरीके से बता देता है। फर्स्ट पार्ट का एक तरीके से कहानी हमारे को उसमें स्टोरी टेलिंग हो जाती है, जो हम चीज़ें भूल गए थे। शायद सबको बेसिक चीज़ें याद थी, चंदेरी है और वहाँ पर स्त्री है और वहाँ पर हमारा हीरो है, तो मतलब वो सब चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर हमारे को रिफ्रेश कर दिया जाता है और उसके बाद कहानी में क्या होता है उसके ऊपर ये कहानी है। और मैन, जिस तरीके की कहानी बुनी गई है, हैट्स ऑफ टू द राइटर, हैट्स ऑफ टू द स्क्रीन प्ले, जिन्होंने एक बारीकी से उस कहानी को उठाकर यहाँ पर किस तरीके से बुना है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट पार्ट में हमें शायद समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर वो हमको सेकंड पार्ट में लिंकेज बता दिया गया। दैट मीन्स दैट टेल्स अस द फिनेस ऑफ द राइटिंग। एब्सोल्युटली अमेजिंग राइटिंग ऑफ दिस फिल्म, बहुत बढ़िया राइटिंग है। व्हेन इट कम्स टू द एक्ट, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनको देख कर के, मतलब फिल्म शुरू ही कॉमेडी, मतलब शुरू तो खैर हॉरर से होती है, लेकिन इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी शानदार कॉमेडी है जो एक लंबे समय के बाद आई है, जिसमें आप क्लीन कॉमेडी देखते हो। यूजुअली क्या होता है, कॉमेडी के नाम पर गालियाँ दे दी, थोड़ी एक दूसरे की खिंचाई कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो लोग हंसते हैं। यहाँ पर जो कॉमेडी है, इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लास्टिंग कॉमेडी। एंड द एंटायर टीम, अभी यहाँ पे जब हम श्रेय देंगे ना कि स्त्री 2 एक्चुअली इतनी अच्छी क्यों लगी देखने में, इट विल नॉट जस्ट बी बिकॉज ऑफ श्रद्धा कपूर। येस, द कैरेक्टर, ऑफकोर्स जब वो आता है स्क्रीन पे तो वो एक ही अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है कहानी। लेकिन जो साथ में कैरेक्टर्स है ना, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर हो गया, या अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर हो गया, अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर हो गया, राजकुमार ऑफकोर्स है, उनका कैरेक्टर हो गया, जिस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, वो है एक्चुअली इस फिल्म की स्ट्रेंथ। एज यू कैन सी, इस पोस्टर में भी ये सारे चारों पांचों कैरेक्टर्स हमारे को नजर आते हैं, यही इस फिल्म के की कैरेक्टर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स का ओहदा ज़्यादा बड़ा है, कुछ का थोड़ा छोटा है, लेकिन कॉमेडी के मामले में हर इंसान ने इतनी बढ़िया, इतनी शानदार कॉमेडी करी है। आप मतलब दिस इज़ मोर ऑफ इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी। सो वो चीज़ है। म्यूज़िक वाइज पहले ही सॉन्ग्स ब्लॉकबस्टर थे, पहले ही सॉन्ग्स को लेकर लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी कि बहुत बढ़िया शानदार सॉन्ग्स हैं, इन पर इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। बट जब वो आप पर्दे पे देखते हो तो वो आपको और भी शानदार लगते हैं, और भी सुंदर, अच्छे लगते हैं। और स्पेशली मेरा वो फेवरेट गाना है तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, मुझे बहुत पसंद आया, वो विजुअली भी बहुत अच्छा लग रहा था। बट दिस फिल्म हैज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग VFX। यस, ये एक लो बजट फिल्म है। इस फिल्म का बजट 500-600 करोड़ नहीं है। इस फिल्म का बजट कितना है?
मैक्स टू मैक्स अगर मैं बहुत ज़्यादा भी बोल करके चलूँ 50 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट है, या अगर हम बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलें 70 करोड़ भी अगर मैं बोल रही हूँ इस फिल्म का बजट फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उसमें भी हमको इस लेवल की कहानी के साथ, इतनी कॉमेडी के साथ, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ में ऐसा VFX देखने को मिलता है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जहाँ जहाँ पर भी वो सीन्स आते हैं जिसमें एक तरीके से बहुत बड़ी बैटल हो रही है between the protagonist and the antagonist, you are going to love those scenes. Then we come to the action part. Action और VFX एक तरीके से mixed है इसमें, लेकिन जैसे आपसे मैं पहले भी कह रही हूँ कि इस फिल्म की जो स्ट्रेंथ है वो है इस फिल्म का एक तो ब्रांड, दूसरी चीज़ कहानी, कॉन्सेप्ट ऑफ सरकटा। ये सरकटा का जो कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए हैं इस बार, और उसको पिछली कहानी के साथ पिरो के लाए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ हो गई। उसमें स्त्री का क्या रोल रहने वाला है, स्त्री की सच्चाई क्या है, जो हमने स्त्री देखी है वो स्त्री कौन है, उसका रेवोल्यूशन है इस फिल्म में। और एंड में जाकर जो फाइनल बैटल होती है यार, वो तो देख करके आपको कसम से मज़ा आ जाएगा। कैमियोज़ की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, जो कि सबसे बड़ा अपील फैक्टर है, कैमियोज़ से पहले मैं आपसे बात करूँगी कुछ टीज़र और ट्रेलर्स के बारे में। इस फिल्म में बताया जा रहा था कई सारे तरह तरह के टीज़र ट्रेलर होने वाले हैं, उसके मामले पर भी मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगी। लेकिन एक टीज़र है जो शुरू में ही आया और जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए मेरे, तो मेरी क्या, इट वॉज अ फुल हाउस एंड रात के 9:45 बजे के शो में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और जब वो एकदम से वो आया, और वो दिनेश विजन की फिल्म है, आपको मैं चलो इतनी भी हिंट दे देती हूँ, जब वो आया वो टीज़र, रोंगटे खड़े हो गए थे लुकिंग एट दैट एक्टर, लुकिंग एट दैट टीज़र, कि भाई साहब ये क्या बना रहे हैं। और वो फिल्म दिसंबर में आएगी, ठीक है। सो अब आप सोचना, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, लेकिन वो टीज़र देखते ही भाई लगा ये तो क्या हो गया। और उसके जस्ट तुरंत बाद मूवी शुरू हो जाती है। मूवी बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, बहुत लंबे लंबे एड्स नहीं थे शुरू में, मूवी स्टार्ट हो गई टाइम से। और जब स्टार्ट होती है हमको वही एक अंधेरा और सन्नाटा और वो शोर और वो चीज़ें दिखती हैं, और वही विलन जो है, जो सरकटा है, वो हमको शुरू के सीन्स में दिख जाता है। देन कम्स द चंदेरी के बारे में, वहाँ पर बाकी कैरेक्टर्स और ये और वो सब चीज़ें हो रही है। सो ऑल इन ऑल भाई साहब, आपको फिल्म 1 मिनट भी बोर नहीं होने देती है, आपको 1 मिनट भी इधर से उधर सोचने का समय नहीं देती है। और साथ साथ में जिस तरीके की देयर इज़ दिस कॉमेडी फैक्टर जो बार बार आके डरावने इवेंट्स को भी लाइट कर जाता है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। येस, इट इज़ अ मल्टी यूनिवर्स ऑफ दिनेश विजन, येस, इतना बता दूंगी बस मैं आपको। जहाँ तक कैमियोज़ की लेकिन बात है, मतलब वो कैमियोज़ जो आप सोच सकते हो वो सब हैं, इतना मैंने बता दिया, इससे आगे नहीं बताऊंगी। लेकिन मुझे कुछ इसकी जो लिंकेज है या इसका जो मेन मैसेज है वो यही जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक स्त्री की जो वेटेज होती है, इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी में, फैमिली में, उसके ऊपर ये फिल्म आधारित है। और वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स में से स्त्री एंड स्पेशली दिस पार्ट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मूवीज़, बिकॉज इसमें मैसेज बहुत अच्छा, एक सोशल मैसेज दिया गया है, वो बहुत ही अच्छा है। एंड आई एम श्योर कि आज के ज़माने में जो लोग भी इस फिल्म को देखेंगे उनको इस फिल्म का मैसेज बहुत अच्छा लगेगा। सो ओवरऑल पूरा पैसा वसूल फिल्म है। टिकट प्राइस बहुत महंगी नहीं है, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है फिल्म की, आप बैठोगे आराम से देखोगे, कहीं पे बोर नहीं होने वाले हो। और जिस तरीके का इंटरवल ब्लॉक आता है, इंटरवल ब्लॉक के बारे में बात करूँगी, इंटरवल ब्लॉक जब आता है आप वहाँ पर भी आप एक बार को सोचने लगते हो भाई साहब ये क्या हो गया और ये कैसे, मतलब इससे कैसे पार पाएंगे। उसके बाद देन वी सी पोस्ट इंटरवल में काफ़ी सारी नई चीज़ें, नई डेवलपमेंट्स। बट व्हेन इट कम्स टू द कैमियोज़, आपका वहीं पैसा वसूल हो जाएगा जब कैमियोज़ आएंगे। और येस, देयर इज़ गोइंग टू बी स्त्री 3। वो कब होगी, वो कैसे होगी, क्या होगी, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा और उसमें कौन होने वाला है वो दिख चुका है, वो अभी से पता लग चुका है। आई मीन मेरे मुंह से निकल ना जाए, मैं बार बार खुद को रोक रही हूँ, लेकिन भाई साहब देखकर उस फिल्म को आपको सच में मज़ा आने वाला है। बहुत समय के बाद एक अच्छी फिल्म आई है जिसको देखकर लोग एंजॉय करने वाले हैं, जिसको देखकर लोग सोचेंगे कि भाई दिस वॉज वर्थ द वेट ऑफ 6 years। 6 सालों का लंबा इंतज़ार बहुत लंबा होता है, लेकिन ये वर्थ इट था। और कई चीज़ें ऐसी और हैं जो इसमें हमको थर्ड पार्ट के बारे में एक तरीके से बता जाती हैं। एंड क्रेडिट्स तक बैठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। एंड क्रेडिट्स जब तक लाइट्स ऑन नहीं होती हैं तब तक बैठे रहना, गाने भी चल रहे होंगे तब भी बैठे रहना एंड क्रेडिट्स में, ठीक है। मतलब एक सॉन्ग आएगा उसमें बैठे रहना। सो उसके बाद तुम्हारे को कई चीज़ें और पता लगी जाएंगी। बट भाई मज़ा आ गया देख करके, मूवी देख करके ऐसा लगना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि हमने जो इस पर पैसा खर्च किया क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। एब्सोल्युटली वर्थ इट। व्हेन इट कम्स टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो भाई 40
करोड़ क्या प्रिडिक्शन है, ये तो कुछ भी नहीं है। 20 करोड़ की तो अभी ही एडवांस बुकिंग हो चुकी है डे 1 की। तो सोचो नंबर कहाँ से जाएगा। 50 करोड़ अब तो बोल रहे हैं लोग। 50 करोड़ इज मिनिमम कि इतना तो आएगा ही आएगा। 50 करोड़ डे 1 इंडियन कलेक्शन इज फिक्स्ड। पूरे वीकेंड में ये फिल्म क्या करेगी भाई, जो कोई सोच नहीं सकता ये वो करेगी। ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे की विनर रहने वाली है। ऑल्दो बाकी 2 फिल्मों का भी पॉजिटिव रिव्यू आया है, लेकिन स्त्री 2 इज़ अ हैंड्स डाउन विनर। बट वी विल हैव टू सी कि ये कितना अभी लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अभी बहुत लेट हो चुका है, आई एम साइनिंग ऑफ। बट आपको, अगर आपने फिल्म देख ली, आपको कैसी लगी है और आप कितने एक्साइटेड हो स्त्री 2 देखने के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक्शन।